हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्राइम स्टडी क्लासेस। मैं शुभम कुमार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी से रिलेटेड आने वाले एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज मैं पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो प्लेलिस्ट में वीडियो उपलब्ध है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर का ऑल क्वेश्चन पार्ट बाय पार्ट मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था? ऑप्शन दिया गया है प्राकृत, अवधी, पाली, संस्कृत। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखे थे और अवधी हिंदी क्षेत्र की एक उपभाषा है। और ये जो पुस्तक है वो अकबर के समय लिखा गया था। किसके समय? अकबर के समय। और तुलसीदास जो थे वो 1572 से 1589 ईस्वी के बीच रामचरितमानस पुस्तक और हिंदी भाषा का सर्वश्रेष्ठ पुस्तक जो है वो रामचरितमानस है। और आधुनिक भारत में अभी जो है वो हिंदी भाषा का सर्वश्रेष्ठ पुस्तक कामयानी है। और कामयानी 1936 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद द्वारा। और जो जयशंकर प्रसाद जो थे वो आधुनिक भारत के सबसे बड़ा नाटककार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज निम्न में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है राइफल शूटिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, तैराकी। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस। दोस्तों, महान खिलाड़ी विजय अमृतराज लॉन टेनिस खेल से संबंधित है। और विजय अमृतराज 1970 के दशक में लॉन टेनिस में अपना धाक जमाया था। कितने ईस्वी में? 1970 ईस्वी में। और इस खेल में अर्जुन पुरस्कार विजय अमृतराज को दिया गया था। कौन पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली में मौजूद रिबोफ्लेविन को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन दिया गया है विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन B2, विटामिन B12। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B2। दोस्तों, मछली में मौजूद रिबोफ्लेविन को विटामिन B2 के रूप में भी जाना जाता है। और विटामिन B2 की कमी से जो होता है वो त्वचा फटने लगता है और आंखें लाल होने लगती हैं। अगर इस प्रकार का कोई दिक्कत होने लगे तो हम लोग को अंडा, गोभी, पालक, मटर यानी हरी पत्तेदार सब्जियां मतलब खानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? ऑप्शन दिया गया है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्यमंडल, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल। दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है और ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर ओजोन को एक अणु बनाता है। कितने अणु मिलकर? 3 अणु मिलकर। और 1985 ईस्वी में ओजोन परत में आर्कटिक क्षेत्र में छेद सर्वप्रथम देखा गया था। किस क्षेत्र में? आर्कटिक क्षेत्र में। और ओजोन परत का सर्वाधिक क्षति CFC गैस से होता है। CFC मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भारतीय व्यक्ति कौन है जो पानी फाउंडेशन के संस्थापक हैं? ऑप्शन दिया गया है सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, रणवीर सिंह। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आमिर खान। दोस्तों, प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता आमिर खान पानी फाउंडेशन के संस्थापक हैं। और आमिर खान की पत्नी किरण राव का भी पानी फाउंडेशन की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। किसने दिए थे? उनकी पत्नी किरण राव। और पानी फाउंडेशन की जो शुरुआत है वो 2016 ईस्वी में हुई थी। कितने ईस्वी में? 2016 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थे? ऑप्शन दिया गया है कोची, पांडिचेरी, कालीकट, गोवा। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पांडिचेरी। दोस्तों, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी है वो पांडिचेरी थी।
और भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना जो हुआ था वो 1664 ईस्वी में लुई 16वें के शासनकाल में भारत के साथ व्यापार करने के लिए उद्देश्य किया गया था। किस उद्देश्य से? व्यापार करने के लिए। और फ्रांसीसी जो थे वो 1668 ईस्वी में सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। कहाँ किया था? 1668 ईस्वी में सूरत में। और पुर्तगाली द्वारा प्रथम कारखाना 1502 ईस्वी में कोचीन में स्थापित किया गया था। कहाँ? कोचीन में। कितने ईस्वी में? 1502 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शीर्षक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन दिया गया है शोभा डे, झुम्पा लाहिड़ी, प्रियंका चोपड़ा, ट्विंकल खन्ना। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्विंकल खन्ना। दोस्तों शीर्षक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक ट्विंकल खन्ना द्वारा लिखा गया था और ट्विंकल खन्ना भारत के प्रसिद्ध अभिनेत्री है। और झुम्पा लाहिड़ी पुस्तक लिखे हैं, वो पुस्तक का नाम है द नेम सेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन दिया गया है 2011, 2012, 2013, 2014। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2013। दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में पारित किया गया था और भारतीय संसद द्वारा पारित होने का उपरांत सरकार द्वारा 10 सितंबर 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट को अधिसूचित किया गया था। कितने तारीख को? 10 सितंबर 2013 को। और इसका उद्देश्य ये था कि लोगों की सस्ती दर पर पर्याप्त मात्रा में उत्तम खाद्यान्न उपलब्ध हो ताकि उन्हें खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मिले और वे सम्मान के साथ जीवन जी सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2022 में होने वाला शीतकालीन ओलंपिक खेलों का मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ऑप्शन दिया गया है बीजिंग, टोक्यो, पेरिस, लॉस एंजल्स। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजिंग। दोस्तों 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी बीजिंग शहर करेगा और 2008 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल भी बीजिंग में ही आयोजित किया गया था और 2014 में शीतकालीन ओलंपिक खेल रूस में हुआ था और इस खेल का आयोजन 20 फरवरी 2022 तक के बीच किया जा सकता है। कब तक? 20 फरवरी 2022 तक के बीच किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वीं शताब्दी के परिणाम के साथ थानेश्वर और कनौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? ऑप्शन दिया गया है चंद्रगुप्त, राजेंद्र चोल, कृष्णदेव, हर्षवर्धन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। दोस्तों 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कनौज के सिंहासन पर हर्षवर्धन विराजमान हुआ था और हर्षवर्धन शासनकाल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। घोड़ा द्वारा खींचा गया भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? ऑप्शन दिया गया है न्यूटन के तृतीय नियम, ओम का नियम, आर्किमिडीज का नियम, अवोगाद्रो का नियम। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन के तृतीय नियम। दोस्तों भौतिक के न्यूटन के तृतीय उदाहरण है घोड़ा द्वारा खींचा गया गाड़ी और न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति का 3 नियम बताए थे। कौन सी पुस्तक में? प्रिंसिपिया पुस्तक में। और ओम का सिद्धांत है वो प्रतिरोध से है और अवोगाद्रो संख्या है वो 6.022 इंटू 10⁻23 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2019 की स्थिति के अनुसार विश्व बैंक की मानव पूंजी सूचकांक रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन दिया गया है 126, 115, 104, 124। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 115। दोस्तों फरवरी 2019 को स्थिति के अनुसार विश्व बैंक का मानव पूंजी सूचकांक रैंकिंग में भारत का स्थान 115 था और अभी 2020 में 116वां स्थान है। अगर 2020 का पूछे तो 116 आंसर लगाना है और अगर 2019 का पूछे तो 115 लगाना है। और 2019 के मानव पूंजी सूचकांक में सिंगापुर को दिया गया था। किसको दिया गया था? सिंगापुर को विश्व बैंक द्वारा दिया गया था।
और अभी भी फिलहाल मतलब 2020 में सिंगापुर अभी भी प्रथम स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन जोग सड़क है? ऑप्शन दिया गया है शिव किला, नाथुला, डुंगरीला, जेलेपदरा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डुंगरीला। दोस्तों दुनिया के डुंगरीला पर्वत दर्रा पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन जोग सड़क है और इसको हम लोग माना पास या डुंगरीला बोलते हैं, माना पास या डुंगरीला। और जो यह उत्तराखंड में तिब्बत और भारत के बीच सीमा पर है। कहाँ? तिब्बत और भारत के बीच। और शिवकिला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश के जास्कर श्रेणी में स्थित है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश के जास्कर श्रेणी में। और जो नाथुला दर्रा है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन दिया गया है गोदावरी, नर्मदा, गंगा, तुंगभद्रा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। दोस्तों गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और गोदावरी नदी की जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? 1465 किलोमीटर। और गोदावरी नदी जो है वो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और जो पहली सबसे लंबी नदी है वो गंगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरेली का त्यौहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। दोस्तों हरेली का त्यौहार जो है वो छत्तीसगढ़ भारतीय राज्य में मनाया जाता है और हरेली त्यौहार किसानों का त्यौहार है और इस त्यौहार में हरेली त्यौहार में हल, बैल और कृषि से संबंधित औजारों की पूजा की जाती है।